हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल 12 नवंबर 2023 दीपावली का दिन है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर होगा। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइमिंग क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस तरीके से सेशन रहता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, दीपावली के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो फ्रेंड्स, मुहूर्त ट्रेडिंग जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है 6 to 7:15। लेकिन इसमें 6 to 6:15, दैट इज फर्स्ट 15 मिनट, ये प्री सेशन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल ट्रेड शुरू होगा वो 6:15 से शुरू होने वाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रेडिंग दिखेगा। तो फ्रॉम 6:15 to 7:15 कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है, जिसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी को ट्रेड कर सकते हैं। एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, देखो दीपावली का दिन जो होता है वो शुभ दिन होता है। तो कहीं न कहीं स्टॉक को होल्ड करने के लिए मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, बच्चा है, ठीक है? या पेरेंट्स है, जो भी है, तो आप उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप कुछ स्टॉक होल्ड कर सकते हो। तो वो किस तरीके से करने हैं, क्या प्लान रहने चाहिए, मेरा क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 6:15 टू 7:15 हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर पिछले 10 इयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखते हो, तो बेसिकली दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो फ्रॉम 2013 टू 2022 आपको 10 में से 8 बार ये पॉजिटिव ही दिखेगा। हाँ, 2016 में नेगेटिव था, लेकिन वो सिर्फ 11 पॉइंट था, तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही कह सकते हैं। अदरवाइज 10 में से 8 से 9 बार ये आपको पॉजिटिव ही मिला हुआ है। इवन अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं, लास्ट 16 टाइम्स के अगर आप चेक करोगे कि दीपावली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ उस में निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, तो आपको दिखेगा आउट ऑफ 16, 12 टाइम्स निफ्टी क्लोज्ड इन पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं यहाँ जनरली जो लोग स्टॉक पिक करते हैं वो होल्ड करके रखते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मेरा एक सुझाव है, अगर आपका जो भी छोटा मोटा अमाउंट होगा, जिस तरीके से अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ दिन है, आप कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की, वो लोग भी इस दिन को एज़ अ एक मतलब गुड डे कह के या फिर एक स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जो भी है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार जितना भी होता है, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग हम लोग ट्रेडर हैं, सबको पता है। लेकिन कहीं न कहीं ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट होती है। हिस्ट्री देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम टाइम निफ्टी ने कहीं न कहीं पॉजिटिव ही क्लोज़ किया हुआ है। अब बात करते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग की। देखो, अगर मार्केट शुरू होता है 6:15 टू 7:15, इस 1 आवर में किस तरीके का प्लान रहना चाहिए? अभी बात करते हैं तो लास्ट 2021, देखो लास्ट 10 ईयर का तो मैं नहीं बताऊँगा, मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया है। लास्ट 2 ईयर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो, कहीं न कहीं निफ्टी ने 2021 में ऑलमोस्ट 90 टू 100 पॉइंट गैप ऑफ ओपनिंग की। गैप ऑफ ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, जो हाई लगा निफ्टी का और जो लो लगा, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो 45 पॉइंट्स का है। इवन जो फर्स्ट कैंडल है वही 45 पॉइंट्स की बनी, उसके बाद में होल डे कहीं न कहीं मतलब जो 1 आवर का ही सेशन होता है, इस 1 आवर के बीच में निफ्टी में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करने जाओगे, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो बहुत ही कम मूवमेंट हुई है, तो ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ये 2021 की बात हुई, हम लोग 2022 भी चेक करते हैं। 2022 में जो दिवाली थी 24 अक्टूबर को थी। आप देख सकते हो, ये छोटा-सा जो दिन आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा, दिस इज़ द ट्रेडिंग सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं न कहीं निफ्टी जो ओपन हुआ, वो अगेन गैप अप ओपन हुआ। ऑलमोस्ट 164 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में जहाँ पे ओपनिंग हुई और क्लोजिंग हुई, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 पॉइंट्स का है। तो आप देख सकते हो, हार्डली जिन्होंने भी कोई ऑप्शन बाय किया होगा उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो नहीं सकता। अगर हम लोग लेवल को चेक करते, अभी हम लोगों ने यहाँ पे टीएम लेवल्स लगा दिए, तो आप देख सकते हो टीएम लेवल लगाने के बाद एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के आसपास ऊपर ओपन हुआ। बेसिकली दिस इज द 15 मिनट कैंडल। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होने के बाद 1 आवर के लिए जो भी 3 से 4 या 5 कैंडल बनी, वो कंटिन्यू ऊपर के लेवल के आसपास ही। एक बार इसमें नीचे आने की कोशिश की, एग्जैक्टली जो लोअर लेवल है हमारी रेजिस्टेंस की, वहां से सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे हाई टू लो, ये डिफरेंस है ऑलमोस्ट 69 पॉइंट्स का। लेकिन क्या आप टॉप पे सेल करके बॉटम पे बाय कर सकते हो? दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं ये जो पहली कैंडल होती है ना, ये बहुत ही वोलाटाइल होती है। एंड लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर्स भी आप देखोगे, कहीं ना कहीं जो पहली कैंडल होती है इसी के आसपास में कहीं ना कहीं कैंडल से बनती जाती है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर भी वो आसपास ही रहेगा। और जनरली ये गैप अप होने के बाद होता है।
अभी बात करते हैं अभी के निफ्टी के सिचुएशन की। आप देख सकते हो लास्ट फ्राइडे को कहीं न कहीं निफ्टी में पॉजिटिविटी हम लोगों को दिखाई दी, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट और गैप अप हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे, जो 19,500 के आसपास थी, वो कहीं न कहीं आफ्टर 3:30 के क्लोज़ होने के बाद मार्केट वो 19,600 तो 100 पॉइंट की बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिली। तो हो सकता है कि यहाँ से भी 100 पॉइंट का गैप अप यहाँ से मार्केट में हो सकता है। अगर हम लोग लेवल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो 19,482 और 506 ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल आ रहे हैं और यहाँ से 100 पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ऑलमोस्ट 19,500 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी ओपन हो सकता है। 19,500 के ऊपर भी जा सकता है। अगर ये 19,500 के आसपास ओपन होता है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास ही रहेगा इस तरीके से, और नीचे भी आया तो देखो ये सपोर्ट है 19,432 और 418, जिसके चांसेस काफी कम होते हैं क्योंकि जो भी लोग स्टॉक पिक करते हैं, ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो ऑब्वियसली वो बेचेंगे नहीं। तो जो भी खरीदारी होगी ना, वो बेचा नहीं जाएगा। उस वजह से कहीं न कहीं निफ्टी अपने लेवल को होल्ड कर सकती है। छोटे-मोटे मूवमेंट आएँगे लेकिन वो मूवमेंट इतने छोटे होते हैं कि उसमें कोई ऑप्शन में ख़ास मूवमेंट नहीं होने वाली। इवन बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस की लेवल आ रही है 44,010 एंड 44,094, तो ये आस-पास इसके ओपन हो सकता है या इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है। अगर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर भी ओपन होता है तो यहाँ कहीं न कहीं 19,500 के ऊपर ही रहने के चांसेस है। बहुत बड़ी मूवमेंट होगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखो 1 आवर का सेशन है, ऑलरेडी 100 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा। उसके बाद में क्या मूवमेंट रहेगी? हाँ, द चांसेस आर वेरी है कि ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देख के या फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देख के आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी। अब यहाँ पे अगर मान लो कि 19,520 पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हुआ, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग के हिसाब से ये पॉज़िटिव ही रहेगा, निफ्टी की क्लोजिंग पॉज़िटिव हुई लास्ट डे के हिसाब से, लेकिन यहाँ से कहीं न कहीं नीचे आ सकता है। यहाँ पे क्या होता है ना, ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि ट्रेड करने के लिए। बट ऑप्शन सेलर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि जैसे लास्ट 2 इयर्स के हम लोगों ने सेशन देखे कि बहुत कुछ नहीं होता है। तो संडे का दिन है, एक्सपायरी थोड़ी दूर है, बट स्टिल अगर यहाँ पे ओपन होता है तो वी कैन सेल द कॉल एंड पुट, तो कहीं न कहीं शॉर्ट स्ट्रैंगल हम लोग बना के जा सकते हैं। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल के लिए कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो हम लोग थोड़ा-सा 200 पॉइंट दूर जाके अगर हेजेस उसमें ऐड कर लेंगे आयन कंट्रोल जैसे, तो कहीं न कहीं आपका जो ट्रेड बैठेगा बहुत कम कैपिटल में बैठेगा और जो भी डीके मिलेगा ना वो आप लोगों को मिल सकता है। अगर आपको ट्रेड करना ही है ऑप्शन में तो सबसे पहली और बेटर स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लो। थोड़ा-सा दूर का कॉल जैसे 19,600 का कॉल ले लो, 19,400 का पुट ले लो, ये दोनों को सेल करो एंड अगर आपको हेजेस ऐड करने हैं छोटे-मोटे, तो उसको ऐड करके आप उसके जो कैपिटल लगने वाला है, वो भी कम कर सकते हो और उसको होल्ड कर सकते हो। अगर मूवमेंट होती है, तो आप एक साइड में ऐसा लगा के उससे बाहर निकल सकते हो। या फिर कहीं न कहीं फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देखो, वो जनरली वोलेटाइल होती है, तो मार्केट ओपन होते ही ऑप्शन में ट्रेड करना ये समझदारी की बात नहीं, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। उस हिसाब से अगर आपको दिखता है कि मार्केट की मूवमेंट हल्की-सी नीचे है, तो फिर आप दूर के कॉल बेच सकते हो। वहाँ पे थोड़ा-सा देखिए आपको मिलेगा और कहीं न कहीं ऑप्शन के प्रीमियम भी थोड़ा-सा अगर नीचे आता है मार्केट तो वो भी घटेंगे, तो आपको उससे वहाँ से प्रॉफ़िट मिल सकता है। अगर थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी दिखता है तो फिर आप पुट साइड में सेल कर सकते हो। लाइकवाइज़ यू कैन क्रिएट अ प्लान टू ट्रेड द ऑप्शन, राइट? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखो जनरली क्या होता है ना, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, सर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 1 साल, 2 साल के लिए। देखो, कभी भी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एसआईपी फॉर्म सबसे बेस्ट है। रादर देन इन्वेस्टिंग अ बल्क अमाउंट, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ एसआईपी, ठीक है? ये पहली बात। और दूसरा क्या होता है ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं 5 साल के और 10 साल के लिए होती है, उससे ऊपर भी, तभी आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, तो ये 6 महीना, 3 महीना, 1 साल इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा-सा बेटर ऑप्शन मुझे नहीं दिखता है। एंड आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं, मतलब देखो क्या होता है ना, कोई बहुत छोटे स्टॉक 10, 20, 30, 40, 50 रुपए के स्टॉक ढूँढ के मल्टी बैगर ढूँढने से अच्छा, आप कहीं न कहीं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो सेक्टर के लीडर है, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे सेक्टर हैं, ठीक है? तो आपको बहुत सारे सेक्टर में से कुछ स्टॉक उठा के आप उसमें एसआईपी जो लीडर है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप निफ्टी बीस और बैंक बीस खरीद सकते हो।
जैसे ही आप आपके जो टर्मिनल है वहाँ पे निफ्टी बीस डालोगे तो निप्पॉन के बीज आ जाएँगे, बैंक बीज भी आ जाएँगे। तो आपको जो भी पसंद है निफ्टी बीज, बैंक बीज ये दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छोटा-छोटा एसआईपी के फॉर्म में हर मंथ में आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ। इससे क्या होगा ना आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा। 10 टू 12% सीएजीआर से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर मार्केट में क्रैश आ गया जैसे 2020 में हुआ था कोविड की वजह से, आप देखो 12,000 के आसपास निफ्टी जो चल रहा था वहां से 7,500 के आसपास निफ्टी आ गया, जिसकी 15 लाख की अमाउंट है वो 6 to 7 लाख हो गई, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक कि आपने कौन से स्टॉक पिक किए हुए हैं। अगर इस तरीके से क्रैश होता है ना और जब बड़ी अमाउंट होती है, जब वो कम होते हुए जाती है तो उसे होल्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में बीज है, कुछ पार्ट ऑफ द अमाउंट कह सकते हो, अगर आपके पास बीज है तो आपको पता है कि यार कुछ भी हो जाए ये ज़ीरो तो नहीं होने वाले। तो जब ये डाउन ट्रेंड होता है मार्केट में तब भी आप इन द एसआईपी फॉर्म वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ा स्टॉक में रहोगे तो कहीं न कहीं फिर न्यूज़ आ जाती है, फिर स्टॉक में होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा-सा पैसिव अप्रोच चाहिए, बट कहीं न कहीं अगर आपको 10 से 15 साल आगे रहना है तो फिर आप होल्ड करने के लिए देखो अगले 10 साल में और कौन-सी चीज़ आ जाएगी, कब कौन-सा क्रैश आएगा किसी को नहीं पता। तो कहीं न कहीं स्टॉक में होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी न्यूज़ आती रहती है। तो ऐसे समय पे आपके पास बीज है, निफ्टी बीज और बैंक बीज है, तो कोई टेंशन रहता नहीं है। यू कैन गो विथ दिस, यू कैन गो विथ सच टाइप ऑफ होल्डिंग। तो मेरा जो है मैं सिंपली निफ्टी बेस और बैंक बेस परचेस करने की देखूंगा, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहिए। जो भी आपका इन्वेस्ट प्लान है, 1000 2,000 रुपए जो भी एसआईपी करना है वो आप कर सकते हो। सिर्फ ट्रेडिंग ही जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना काफी जरूरी है। और आगे जाके इसका और एक एडवांटेज मिलता है कि जैसे हम लोग जो भी मंथली वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी अमाउंट को आप अगर प्लेज कर दोगे तो ऑलमोस्ट ये जो निफ्टी बीज वगैरह होते हैं ना, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 90% अमाउंट आप एज अ कैपिटल यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। ऑब्वियसली ये ऑप्शन सेलिंग के लिए होता है, ऑप्शन बाइंग के लिए आप ये कैपिटल यूज नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं इसको प्लेज करता हूँ तो आई कैन यूज अराउंड 90,000 रुपीज फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो ये चीजों में कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जो स्ट्रैटेजी है मैंने जनरली आपको बता दी कि अपने शॉर्ट ट्रायंगल के साथ ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अगर वन वे जाता है तो कहीं न कहीं फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश या बेरिश बनती है, या फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो थोड़े से सेफ साइड ट्रेड करते हैं, तो वो कहीं न कहीं उस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग इज़ प्रेफरेबल ऑन सच अ डे, क्योंकि 1 ही आवर रहने वाला है। इस 1 आवर में आप क्या-क्या मतलब कितनी मूवमेंट होगी, ठीक है? उस हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग के पीछे न लगते हुए थोड़ा-सा पैसिवली अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको लेवल्स यूज़ करने हैं जो हम लोग टीएम लेवल्स यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको ये जो कोर्सेज़ मिलेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ कंटेंट में आपको 2 वीडियो मिलेंगे। आप दोनों वीडियो चेक करोगे तो यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। एंड फ्रेंड्स, this is all about how we can trade the nifty and bank nifty on the muhurt trading, as well as इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो यू कैन हिट द लाइक बटन, एज वेल एज जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ जेन्युइनली शेयर करने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन शेयर दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार ऐसे ही रखिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।